एक समय की बात है, एक विशाल राज्य था जिसका नाम था मुल्के ज़रीन। उस राज्य पर राज करता था राजा कहार बिन सुलेमान। वो शक्तिशाली तो था, लेकिन उसका दिल बेहद कठोर था। उसकी आंखों में घमंड, जुबान पर जहर और हाथ में निर्दयी तलवार थी। कहार हर साल गरीबों पर नए कर लगाता, उनकी जमीनें छीन लेता और जो कोई विरोध करता उसे फांसी पर लटका देता। प्रजा डरी सहमी रहती थी। न कोई खुलकर हंसता था, न आंखों में कोई उम्मीद बची थी। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिनके अंदर राजा की शानो शौकत छुपी थी। लेकिन इन दीवारों से दूर, वीरान वादियों के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब लड़का नदीम अपनी माँ के साथ रहता था। नदीम की उम्र कोई 17 साल रही होगी। उसके कपड़े पुराने लेकिन साफ सुथरे थे। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ऐसे सपने जैसे वो आसमान को भी छू लेना चाहता हो। उसके पिता अकबर राजा के बाग में माली थे। वे ईमानदार और सच्चे इंसान थे। एक दिन उन्होंने देखा कि महल के अफसर गरीबों का अन्न चुरा रहे हैं। उन्होंने राजा को सच्चाई बताई। वो भी बदले में उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। कुछ महीनों बाद वे जेल में मर गए। नदीम की माँ अक्सर रोते हुए कहती, बेटा, दुनिया बदलने की बात मत किया कर। यहाँ सच्चाई बोलने वाले हमेशा सूली पर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन नदीम चुपचाप माँ की बात सुनता और मन ही मन कसम खाता, मैं पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ एक जालिम राजा को बदलूंगा। नदीम आम दिन भर लकड़ियां काटता, पानी भरता और लोगों के जानवर चराता। रात को वो गांव के पुराने मदरसे में जाकर किताबें पढ़ता। वो इतिहास, युद्ध की चालें और पुराने न्यायप्रिय राजाओं की कहानियां पढ़ता। एक दिन उसने एक किताब में पढ़ा, जुल्म के खिलाफ अगर एक आवाज भी उठे तो तख्तों ताज भी हिल जाते हैं। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। नदीम आम ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। सभी लोग जुल्म से परेशान थे। नदीम ने उनसे कहा, हम लड़ेंगे, लेकिन तलवार से पहले एकता और हथियार से पहले बुद्धि। उसने साथियों को युद्ध की ट्रेनिंग दी। नदीम जानता था कि सिर्फ बातें करने से तख्त नहीं बदले जाते। उसने एक गुप्त सेना बनाई, जनता के शेर। उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध की चालें सिखाईं। एक रात नदीम ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे सितारों, अगर तुम भी अन्याय के खिलाफ हो तो मुझे शक्ति दो। नदीम ने राजा को चुनौती दी, मैं तुम्हारे महल के दरवाजे तक आ रहा हूं। या तो जनता के सामने झुको या तख्त से उतर जाओ। पूरा राज्य यह घोषणा सुनकर कांप उठा। कहार ने कहा, ये लड़का क्या कर लेगा, मैं इसे कुचल दूंगा। लेकिन वो लड़का अब जन आस्था का प्रतीक बन चुका था। नदीम की सेना ने राजधानी का घेराव किया। हजारों लोग नदीम के साथ थे, किसान, सैनिक, जवान। कहार की सेना बाहर आई। लड़ाई शुरू हुई। महल की दीवारें थरथरा उठीं। एक मोड़ पर नदीम और कहार आमने सामने आ गए। कहार गरज कर बोला, मैं राजा हूं, तू क्या है? नदीम शांत होकर बोला, तू जालिम है, मैं सच हूं। नदीम ने उसकी तलवार रोकी, उसे जमीन पर गिराया और कहा, हम तुझे तेरे जैसे नहीं मारेंगे, हम तुझे कानून के हवाले करेंगे। जनता महल में घुसी। सभी ने नदीम को कंधों पर उठा लिया। एक बुजुर्ग बोले, यही हमारा राजा है, जनता का बेटा। नदीम तख्त पर बैठा, लेकिन राजसी वस्त्रों में नहीं, सादे कपड़ों में। उसने पहला आदेश दिया, आज से कोई भूखा नहीं सुस्तेगा, कोई जमीन से बेदखल नहीं होगा और हर बच्चा शिक्षा पाएगा। नदीम ने नई अदालतें बनवाईं, स्कूल खोले और राजकोष को जनता की भलाई में लगाया। उसकी माँ अब महल में रहती थी, लेकिन नदीम हर रात उसके पैर दबाता। हर सप्ताह वो आम लोगों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और न्याय देता। साल गुजरते गए।
नदीम का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे सुल्तान नदीम अल-आद। अब्बा, मैंने अपना वादा निभाया, जालिम को हटाया, सच्चाई को लाया। और उसी समय आकाश में एक तारा टूट पड़ा, जैसे उसके पिता की आत्मा मुस्कुरा उठी हो।